हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 33.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 25। क्या कह रहा है, यदि एक मशीन समुचित ढंग से स्थापित की जाती है तो यह 90% स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। यदि यह समुचित ढंग से स्थापित नहीं की जाती है तो यह मात्र 40% स्वीकार्य वस्तु बनाती है। पूर्व अनुभव यह दर्शाता है कि मशीन स्थापन 80% समुचित है। यदि एक निश्चित स्थापन के बाद मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, एक मशीन है, उसको स्थापित किया जाता है तो वह 90% स्वीकार्य वस्तुएं उत्पादित करती है अगर उसे ढंग से स्थापित किया जाता है। तो अगर ढंग से स्थापित नहीं किया जाता है तो वह 40% स्वीकार्य वस्तुएं बनाती है। पहले के अनुभव से यह पता चलता है कि वह मशीन 80% समुचित ढंग से स्थापित हुई है, यानी कि 20% समुचित ढंग से स्थापित नहीं हुई होगी। तो यहाँ कह रहा है कि यदि निश्चित स्थापन के बाद मशीन 2 जो स्वीकार्य वस्तुएं हैं वह उत्पादित करती है तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की हमें यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग दो चीजें देख रहे हैं, एक समुचित ढंग से स्थापित होना और एक समुचित ढंग से स्थापित नहीं होना। तो मान लेते हैं कि माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः क्या है जी, मशीन का समुचित ढंग से स्थापित होना, मशीन का समुचित ढंग से स्थापित होना तथा मशीन का समुचित ढंग से स्थापित नहीं होना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं E1 और E2। अच्छा, मैं यहाँ पर एक घटना ले लेता हूँ। एक घटना क्या लिखता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो स्वीकार्य वस्तुएं हैं वो बनाती है ना जी। तो यहाँ पर हम लोग एक घटना ले लेते हैं, स्वीकार्य वस्तु का उत्पादन या बनना, एक ही बात होगी, उत्पादन। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर आगे इसमें प्रायिकता की बात करेंगे, हम लोग मान लीजिए बात करते हैं E1 की प्रायिकता। तो देखिए E1 क्या है, तो मशीन का समुचित ढंग से स्थापित होना। तो कितना 80% ना स्थापित हुई है, 80%, यानी कि 80/100 0.8 आ जाएगा, दशमलव में करेंगे तो। E2 की प्रायिकता, तो मशीन का समुचित ढंग से स्थापित नहीं होना, ये ना जी। तो मशीन का कितना समुचित ढंग से स्थापित नहीं होगी, यानी 1 माइनस में 0.8 ये घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 20% में समुचित ढंग से स्थापित नहीं होगी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग ले लें प्रायिकता यहाँ पर A बाई E1 की, यानी कि मशीन जो है समुचित ढंग से स्थापित हुई है और वह कितना उत्पादन करती है, तो यहाँ देखो दिया है 90% स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है अगर समुचित ढंग से स्थापित होती है तो 90%, यानी कि 90/100 यानी आ जाएगा 0.9। अच्छा, A बाई E2 समुचित ढंग से स्थापित नहीं होती है तो वह स्वीकार्य वस्तुएं कितना बनाती है, तो वह दिया हुआ है यहाँ पर 40%। अगर ढंग से स्थापित नहीं किया जाता है 40% बनाती है, तो हो जाएगा 40%, यानी 40/100 यानी आ जाएगा ये 0.4। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि मशीन 2 स्वीकार्य वस्तुएं उत्पादित करती है, इसके लिए, है ना जी। तो हमने यहाँ पे ये जो लिया हुआ है परिणाम, ये कितने के लिए है, एक स्वीकार्य वस्तु उत्पादन के लिए यहाँ पे ये लिया हुआ है। तो मशीन जो है 2 स्वीकार्य वस्तुएं बनाती हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक और दूसरी घटना लेते हैं, मान लेते हैं कि घटना B
घटना बी क्या है, दो स्वीकार वस्तुओं का उत्पादन, दो स्वीकार वस्तुओं का उत्पादन। तो यानी कि अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी किसका, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बी बाई में E1। तो बी बाई में E1 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो देख रहे हैं कि 0.9 दिया है एक वस्तुओं के, एक स्वीकार वस्तु उत्पादन के, तो दो स्वीकार वस्तु है तो 0.9 गुना 0.9 हो जाएगा, यानी 0.81 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि P, यहाँ पर हम लोग B बाई में E2, तो एक्चुअल में इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका है 0.4, एक स्वीकार वस्तु उत्पादित करती है, तो 0.4 गुना 0.4, तो यानी कि आ जाएगा ये 0.16। अब इसके बाद हमें देखिए, हम लोग बीज प्रमेय से देखेंगे, हमें प्रायिकता निकालना है क्या, कि मशीन दो स्वीकार्य नहीं दिया जी, किसका निकालना है प्रायिकता, एक बार देख लेते हैं। मशीन दो स्वीकार वस्तु का उत्पादन करती है, तो मशीन के समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता, दो स्वीकार्य वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है किसका, तो हमें निकालना है यहाँ पर आपका किसका, E1 और बाई में क्या जी, ये दो स्वीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ना, तो बाई में भी, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, E1 की प्रोबेबिलिटी इनटू में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो B बाई E1, और बाई में यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता इनटू में B बाई E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, और प्लस में E2 की प्रायिकता इनटू में P आपका आ जाएगा B बाई में E2 की प्रायिकता। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो E1 की प्रायिकता कितनी थी, तो E1 की प्रायिकता आपके पास ऊपर कितना है जी, तो E1 का प्रायिकता हमारे पास ऊपर 0.8 था ना, देख लेते हैं एक बार, 0.8 है, चलिए यहाँ पे रखते हैं, हो जाएगा 0.8 गुना B बाई E1 की प्रायिकता, तो ऊपर अभी हमने दिखाया है यहाँ पे B बाई E1 की प्रायिकता 0.81, और बटा में देखिए नीचे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 0.8 इंटू में 0.81 प्लस E2 की प्रायिकता ऊपर 0.2 थी, और B बाई E2 की प्रायिकता यहाँ पर क्या है 0.16। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ गुना करेंगे ना जी, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर आपका 0.648, नीचे यहाँ पे 0.648 और प्लस का 0.032, यानी अब यहाँ पे 0.648 और बटा में नीचे जोड़ देंगे तो 0 में हो जाएगा यहाँ पर कितना 680। तो इसको आप काटेंगे डेसिमल में लाएंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स में 0.95 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्या कह रहा है, मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है और दवा द्वारा खतरे को भी 25% कम कर दिया जाता है। ठीक है, किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है, यानी कि या तो वह योग विधि और ध्यान विधि द्वारा खतरे को कम करता है या दवा द्वारा करता है, दोनों में से किसी एक का वो चयन करता है। यह दिया गया है कि उपयुक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगी को यह दिशा चुना गया तो रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है
रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। यानी कि रोगी दिल के दौरे से ग्रसित होता है और वह उसको कम करने के लिए कौन सा विधि अपनाता है, तो ध्यान और योग विधि। तो हम लोग इसमें दो चीजें देख रहे हैं, हम लोग दो घटनाएं देख रहे हैं, एक तो ध्यान और योग लगाना और दूसरा दवा द्वारा खतरे को कम करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः रोगी द्वारा, लिख देते हैं, रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि अपनाना तथा दूसरा हम लोग ले लेते हैं रोगी द्वारा योगी द्वारा दवा लेना को प्रदर्शित करता है। ये हम लोग दो घटनाएं ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक घटना ले लेते हैं, एक ऐसी घटना ले लेते हैं, तो दिल का दौरा पड़ना। ठीक है, दिल का दौरा पड़ना, देख रहे हैं ना जी, दिल के दौरे से ग्रसित होना, दिल का दौरा या दिल का दौरे से ग्रसित होना। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग प्रायिकता बात करें E1 की, यानी कहने का मतलब कि देखिए जो रोगी है वह दो तरीके अपना सकता है, एक तो ध्यान लगा सकता है, योग और ध्यान लगा सकता है, और दूसरा दवा ले सकता है। तो दोनों की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, समझे ना बात को। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग यहाँ प्रायिकता बात करेंगे किसका, तो अगर हम लोग प्रायिकता बात करें यहाँ पर दिल के दौरे से ग्रसित होने की, यानी ए की, तो क्या होगी, तो 40% संयोग है दिल का दौरे पड़ने की, तो 40/100 यानी 0.4 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे प्रायिकता बात करें A/E1 की, यानी कहने का मतलब कि वह दिल के दौरा पड़ता है तो उसको कम करने के लिए वह क्या करता है, योग और ध्यान विधि अपनाता है। ठीक है, तो योग और ध्यान विधि जो अपना रहा है वह 30% खतरे को कम कर दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग घटना की ना बात करने वाले हैं, दिल के दौरा पड़ने की, तो उसकी घटना है 0.4 और इसमें कम हो जाता है कितना, 30%, 0.4 का 30% कम हो जाता है, तो इसीलिए इसमें से घटा देंगे इतना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.4 माइनस का 0.4 गुना में 30/100, यानी हो जाएगा 0.4 माइनस का 0.4 गुना में 0.3, तो 0.4 माइनस का 0.12, यानी आ जाएगा यहाँ पे 0 में कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 0 में आ जाएगा 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर हम लोग प्रायिकता बात करें A/E2 की, यानी कहने का मतलब यह है कि रोगी जो है ना, रोग से दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन उसके लिए अब वो क्या करता है, कौन सी विधि अपनाता है, दवा लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो खतरा कम हो जा रहा है। तो पहले 0.4 था, अब इसमें कितना कम हो गया, तो 0.4 का कितना प्रतिशत, तो 25% ना आपके क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है 25% कम हो जाता है दवा द्वारा। अब देखिए इसके बाद 0.4 माइनस का 0.4 गुना में इसका कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर देखिए ये 0.25 हो जाएगा, आप कर सकते हो डिवाइड में 100 फिर दिखा सकते हो। तो 0.4 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का हो जाएगा 0.1, यानी आ जाएगा यहाँ पे 0.3। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमें क्या प्रायिकता निकालनी है, कि प्रायिकता हमें निकालनी है कि रोगी रोग से ग्रसित होता है, यानी कि उसको हार्ट अटैक आता है, तो वह ध्यान और योग विधि द्वारा रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग लिखेंगे कि रोगी द्वारा ध्यान
ध्यान या योग विधि का उपयोग करने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं किसका प्रायिकता, तो हम लोग निकालने वाले हैं E1/A की। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता इनटू में A/E1 की प्रायिकता बाई E2 की प्रायिकता, E1 की प्रायिकता इनटू में A/E1 की प्रायिकता और प्लस में E2 की प्रायिकता इनटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए क्या होगा। तो E1 की प्रायिकता कितनी है, तो E1 की प्रायिकता आपके पास थी 1/2, ठीक है, और A/E1 की प्रायिकता कितनी है, तो ये 0.28। अच्छा नीचे देखते हैं, E1 की प्रायिकता है 1/2 और A/E1 की प्रायिकता यहाँ पे 0.28 प्लस E2 की प्रायिकता 1/2 और A/E2 की प्रायिकता हमारे पास है 0.3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको हम लोग इससे काट सकते हैं, 0.14 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0.14 हो जाएगा। तो ऊपर 0.14 और बटा में आपका 0.14 और प्लस का यहाँ इससे भाग करेंगे तो 0.15 हो जाएगा। तो 0.14 और बाई में 0 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,9, यानी पॉइंट हटाएंगे तो 14/29 इसकी प्रायिकता हो गई। समझ गए। तो इसी के टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। कमेंट करके जरूर बताया करेंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।